हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 4 में, जो कि लिया गया है कक्षा 12 कृषि विज्ञान और इकाई 2 उद्यान विज्ञान से। अध्याय है 9 फलोद्यान प्रबंधन। ओके, इसमें हमने रेखांकन की विधियाँ पढ़ी थी, गड्ढे भरना पड़ा था। आज हम प्रतिकूल मौसम व उससे बचाव के तरीके पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखने के बाद में उसके नोट्स ज़रूर तैयार कर लें। वीडियो को दोबारा देख करके आप जो है नोट्स तैयार कर लें। ओके, और जो पुराने बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि नोट्स तैयार करो। मैं हर बच्चे के नोट्स चेक करूँगा, ओके, और उसका टेस्ट भी लूँगा। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं, बोर्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। प्रतिकूल मौसम एवं बचाव। प्रतिकूल मौसम क्या है? वह मौसम जो आपके फल वृक्षों के लिए, आपकी फसल के लिए अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल मौसम कहलाता है। कुछ मौसम की ऐसी दशाएं होती है बच्चों, जो क्या होता है, आपके फल वृक्षों को नुकसान पहुंचाती है। उसमें पहला आता है पाला या तुषार। पाला या तुषार क्या होता है? सर्दियों में जब दिसंबर जनवरी माह में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो भूमि की ऊपरी परत व पत्तियों पर बर्फ की पतली परत जम जाती है, जिसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? पाला पड़ना। राजस्थानी में भी बोल देते हैं ना कि अरे उका तो पालो पड़ गयो, उका तो सारो ही फसल नष्ट होगी, कहते हैं ना। बस उसी पाले की यहाँ बात हो रही है। अपने राजस्थान में झुंझुनू साइड में, चूरू साइड में ज़्यादा पाला पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाले के प्रभाव क्या पड़ता है पाला पड़ने से। छोटे फल वृक्ष होते हैं, वह चौड़ी पत्ती वाले फल वृक्ष हैं, वो अधिक प्रभावित होते हैं बच्चों इससे, ओके, क्योंकि कभी कभी पत्तियों में विद्यमान कोशिका जल जम जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, पानी से अगर बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। बिस्लेरी की एक बोतल का एग्जाम्पल दिया था। बिस्लेरी की एक बोतल लो, उसको फुल भर के फ्रीजर में रख देना। जब उसमें बर्फ जम जाएगी तो आप उसको वापस निकालोगे तो उसके सारे जो सल हैं वो हट जाएंगे, गोल मटोल सी हो जाती है वो बोतल, ठीक है। पेंदा भी नहीं टिकता है उसको आप सीधा भी खड़ा नहीं कर सकते, ओके। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है। पत्तियों में जो जल विद्यमान है वो जम रहा है, जमने से क्या हो रहा है, उसका आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ने से क्या हो रहा है, पत्तियों में जो कोशिकाएं बिकती है वो फट जाती है और पौधा झुलस करके नष्ट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, पाले से बचाव कैसे किया जाता है। अगर आपके बगीचे में, आपके खेत में अगर पाला पड़ जाता है तो आप आपके फसल को, फल वृक्षों को पाले से कैसे बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला आता है सिंचाई करना। सिंचाई करने से, मैंने आपको सिंचाई वाले चैप्टर में भी लिखाया था, सिंचाई के उद्देश्य जब मैंने लिखवाए थे उसमें लिखवाया था कि पाला पड़ने पर भी सिंचाई की जाती है, ओके। तो सिंचाई से क्या होता है बच्चों, अगर आपको लगे कि आज जो है शाम का टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन होने वाला है और ज़्यादा कम होने वाला है, तो आप सिंचाई करके टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। 1-2 डिग्री टेम्परेचर उससे बढ़ जाता है, ओके। नेक्स्ट है धुआं करके। धुआं करके भी बच्चों आप जो है पाले से आपके फल वृक्षों को बचा सकते हैं। ये बहुत प्रभावी तरीका भी है। आपको करना ये है कि आपको लगे कि पाला पड़ सकता है तो आप आपके खेत में या आपके उद्यान में घास फूस, लकड़ियाँ या जो भी चीज़ है उसको जला करके और पूरे खेत में, पूरे उद्यान में धुआं कर देंगे। उससे वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और आपके फल वृक्ष और फसलें जो है पाले से बच जाएगी, ओके। नेक्स्ट है गंधक के अम्ल का छिड़काव करके। गंधक के अम्ल का छिड़काव कैसे बच्चों? हल्की सांद्रता वाले गंधक के अम्ल, जिसकी सांद्रता 0.1% हो, वो उसका छिड़काव करने से क्या होता है, फल वृक्षों में पाला सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, ओके। तो आप जो है उसका छिड़काव करके, गंधक के अम्ल का छिड़काव करके भी पाले से उनको बचा सकते हो। नेक्स्ट है टाटियाँ बांध करके। बच्चों छोटे फल वृक्षों में, अगर आपके उद्यान में छोटे फल वृक्ष हैं, उनमें आप क्या करोगे, शाम के समय जूट,
जो आता है जिसकी बोरियां बनती है, ठीक है, उसकी टाटियाँ बना करके, सरकंडे की टाटियाँ बना करके उस पौधे को जो है शाम के समय बांध दोगे और सुबह के समय आप हटा सकते हो उसको, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पाले से वो बच जाएंगे, उससे आप ढक सकते हो उनको। ओके, नेक्स्ट है विद्युत हीटर द्वारा। विद्युत हीटर, वैसे तो बच्चों कोई खेत में या उद्यान में हीटर लगाते नहीं है, परंतु विदेशों में जो है ये चीज़ अपनाई जाती है। वहाँ क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विद्युत हीटर जो है वो पूरे उद्यान में लगा दिया जाता है जगह जगह। उससे जो है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ा रहता है और फसल पाले से बच जाती है। ओके, नेक्स्ट है वायुरोधी वृक्ष लगा के। मैंने आपको जब प्रबंधन स्टार्ट किया था तब बताया था कि उत्तर पश्चिम दिशा में आपको क्या लगाने चाहिए, वायुरोधी पट्टियाँ या वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए। इसके लिए आप नीम, जामुन वगैरह के वृक्ष लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ठंडी हवाएं या गर्म हवाएं या लू चलने से आपके फल वृक्षों को बचाव हो जाएगा। पाला पड़ने से भी आप उससे बचाव हो जाएगा। जैसे ठंडी हवाएं ज़्यादा चलेगी तो जो पानी है वो जल्दी जमेगा। ओके, तो इसके लिए आप वायुरोधी वृक्ष जरूर लगाएं। नेक्स्ट है पाला रोधी किस्में लगाना। पाला रोधी किस्में क्या होती है, वे किस्में जो पाला सहन कर सकती है, ठीक है। अगर आप किसी भी फल का जो है पौधा लगाना चाहते हो तो उसकी वो किस्म लगाएं, और आपके क्षेत्र में पाला पड़ने की समस्या है तो आप क्या करें, पाला रोधी, पाला सहन कर सकने वाली किस्में ही लगावें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मौसम की दूसरी प्रतिकूल दशाओं के बारे में जो फल वृक्षों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। ओके, वो है गर्म हवाएं, जिनको लू भी कहते हैं। गर्मी के दिनों में मई जून माह में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। अपने राजस्थान में तो ये बहुत ज़्यादा पड़ती है, आपको ही पता है, कहते हैं ना लू चाल लीजिए बाण मत कटे, ठीक है। वही लू की बात अपन यहाँ कर रहे हैं। ओके, लू का प्रभाव क्या पड़ता है पौधों में, तापमान बढ़ने से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने से पौधों में तेजी से पानी की कमी आती है और पौधे झुलसकर नष्ट हो जाते हैं। बच्चों, उसका प्रभाव, लू का प्रभाव अपने पर भी वही होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, अपने पानी की कमी हो जाती है, वही पौधों पर भी वही प्रभाव पड़ता है। ओके, और वो जो है झुलस करके नष्ट हो जाता है। कभी कभी गर्म हवाएं चलने से भी क्या होता है बच्चों, पत्तियां जो है झुलस जाती है, पौधे झुलस जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लू से बचाव के बारे में। अगर लू चलती है तो आप किस प्रकार से आपके फल वृक्षों को उससे बचा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले बच्चों, तापमान बढ़ने पर सिंचाई अवश्य करें। सिंचाई वहाँ पे भी आपने पहले भी बताया हमने पाला पड़ने पर भी और लू पड़ने पर भी क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं, उससे तापमान जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है वायुरोधी वृक्ष। मैंने बताया था आपको, वायुरोधी वृक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष अवश्य लगाए, वो गर्म और ठंडी दोनों हवाओं को रोकते हैं। नेक्स्ट है बड़े व पुराने फल वृक्षों के तनों पर तापरोधी पदार्थ व चूने का लेप करें। अगर बड़े और पुराने वृक्ष हैं तो उनके जो तने होते हैं बच्चों, उसके चारों तरफ आप जो है तापरोधी पदार्थ है जो कि ताप सहन कर सकते हैं या ताप रेजिस्टेंस होते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं, उनको आप लगा सकते हो या फिर चूने का लेप कर सकते हो। इससे आपके फल वृक्ष लू से बच सकते हैं। छोटे फल वृक्षों पर टाटियाँ बांधें। छोटे फल वृक्ष है तो उनको क्या आप टाटियों से ढक दें या टाटियाँ बांध दें, और शाम के समय टाटियाँ हटा सकते हो, दोपहर के समय टाटियाँ बांध सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है पानी की पर्याप्त मात्रा होने पर दोपहर में फव्वारा सिंचाई विधि से सिंचाई करें। फव्वारा सिंचाई विधि पढ़ी थी अपन ने, स्प्रिंकलर, मैंने बताया आपको जो है कृत्रिम वर्षा की तरह वो कार्य करती है। ओके, तो अगर उस बारिश की तरह स्प्रिंकलर जो है वो घूम घूम करके सिंचाई करेगा तो वहाँ का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर डाउन होगा और आपके जो फल वृक्ष है या फसल है वो लू से बच जाएंगे। ओके।